दो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मतलब जो इसके हार्ट था वो बच्चों दो टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें आपने टोटल 4 चैम्बर देखे थे। इस तरीके से 4 चैम्बर आपको शो किए गए कि 2 एट्रियम होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 2 टुकड़ों में आपका हार्ट बटा हुआ। एक जो हिस्सा होता है बच्चों, ये हिस्सा जो होता है, इसमें आप देख रहे थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, ऑक्सीजन ब्लड पूरा फ्लो कर रहा था। पहले यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हुआ, फिर यहाँ से पंप हुआ। आप एक चीज देखा था। दूसरा हिस्सा जो था दैट इज ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखा था एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था और एक से क्या हो रहा था, पंप हो रहा था। तो आपने ये चीज़ देखा था हार्ट में बच्चों कि जो आपका ह्यूमन हार्ट है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। जबकि कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कि 4 चैम्बर ना होने की वजह से उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स स्टेट में रहता है, दोनों एक दूसरे मर्ज हो। तो अगर कभी भी ऐसा हो बच्चों कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए, अगर दोनों के दोनों ब्लड मिक्स होंगे बच्चों, यहां से लो एनर्जी, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि जो कि बेटर नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए बेटर नहीं। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से मर्ज कर जाए तो मर्ज करते आप देखोगे कि वहाँ जो एनर्जी होगा, जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। जबकि लैंड एनिमल्स में मतलब ह्यूमन की बॉडी में आप देख रहे हो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सेपरेट आउट है। और सेपरेट आउट होने से यहाँ पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो एक ह्यूज अमाउंट में होता है। लिखा है बच्चों, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड एक दूसरे से अलग है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है बच्चों, ब्लड इज पंप एट हायर रेट। जो ब्लड की पंपिंग होती है बहुत जल्दी जल्दी होती है, हायर रेट से होती है। जबकि अगर यही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो जो ब्लड का सप्लाई है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। और आपको पता होना चाहिए, ब्लड जल्दी जल्दी पंप करेगा तो सेल के पास जल्दी जल्दी पहुंचेगा। तो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, रिपीटेड। आप ये समझो कि बोर्ड में हर दूसरे साल पूछा ही गया, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड व्हाट इज बेनिफिट। डबल सर्कुलेशन मीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी द ब्लड इज एंटर इन हार्ट ट्वाइस इन अ साइकिल। एक साइकिल में 2 बार एंटर करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाहर जाता है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। Why it is necessary? Because in a double circulation, the oxygenated blood and deoxygenated blood are separated from each other. एक दूसरे से अलग है, जिससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो एक लार्ज अमाउंट में होता है, जो कि एक लैंड एनिमल को जरूरत पड़ती है। अगर ये मिक्स हो जाएगा तो उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा जितना कि एनर्जी प्रोड्यूस होना चाहिए। दूसरा, डबल सर्कुलेशन से जो रेट ऑफ पंपिंग है वो फास्ट होता है, जिससे हर सेल को एक एडेक्वेट अमाउंट में एनर्जी मिल जाता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द हार्ट बीट एंड द पल्स रेट। तो बड़ा सिंपल सा टर्म है ये, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पहली चीज माइंड में डाल लो कि जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स होती है वो पल्स रेट के इक्वल रहती, कोई अलग नहीं। जितनी बार हार्ट बीट होगा उतनी बार पल्स जनरेट हो। सबसे पहली बात है, ये हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट का मतलब क्या होता है बच्चों कि हमारा जो हार्ट है वो पहले अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है हार्ट, ताकि ब्लड को बहुत हाई प्रेशर से आर्टरीज में भेज सके। मतलब हार्ट जो है वो अपने आप को एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में लेके जाता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज का मतलब, किसी चीज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दबना। जो कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है इसका, तो जो ब्लड है
यहां से एक हाई प्रेशर आर्टरी से पास कर, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आर्टरी से पास कर। हार्ट था, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल एक लेस स्पेस ले लेता, बहुत ज्यादा कम स्पेस, और सारे ब्लड को एक हाई प्रेशर में फेंक देता है। जो आपका हार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपके दो पार्ट्स हैं। यहाँ क्या होता है, राइट लेफ्ट, क्या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ कैसा ब्लड आता है, यहाँ से भी, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड क्या हो रहा है, पंप। तो जब हार्ट पंप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ से ब्लड निकलता है, बहुत हाई प्रेशर, और फिर रिलैक्स होता है। रिलैक्सेशन फेज में जाता है। जैसे रिलैक्सेशन होता है ना, तो ब्लड लो प्रेशर का, भाई इस टाइम वो ब्लड को बाहर नहीं भेजता, ब्लड को रिसीव करता है। मतलब ये समझो, हार्ट ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड बाहर, रिलैक्स किया, ब्लड अंदर। भाई एक बार ऑक्सीजन लेके बाहर, एक बार ऑक्सीजन लेके अंदर, समझ आ रहा है। मतलब हार्ट जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड को फेंक देगा बाहर, फिर हार्ट रिलैक्स होगा, ब्लड को आने देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, इसको एक हार्ट बीट का, 1 बीट बराबर एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके एक बार रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड क्या होगा, बाहर जाएगा, रिलैक्स होने से ब्लड अंदर। एंड 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन इज इक्वल्स टू 1 हार्ट बीट। यहाँ लिखा हुआ है, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स को एक बीट कहा जाता है। हार्ट का एक बीट एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन के बराबर है। एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 70 से लेके 72 टाइम्स आपका हार्ट 1 मिनट में बीट करता है। भाई इतनी बार ब्लड पंप करता है चीज़ों को और रिसीव करता है, पंप करता है, रिसीव करता है, पंप करता है, रिसीव करता है। और एक बार पंप करना, एक बार रिसीव करना, 1 हार्ट बीट। बच्चे एक बात बताओ, डॉक्टर वैसे तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक करता है, कई बार वो स्टेथोस्कोप लाना भूल जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार रिस्ट पकड़ता है आपकी, और यहाँ रख के वो कैलकुलेट करता है कि हाँ आपके जो बॉडी का हार्ट बीट है वो सही है कि नहीं है। हार्ट तो यहाँ थोड़ी ना, हार्ट तो यहाँ है, फिर वो रिस्ट को पकड़ता है। क्यों, देखो बच्चों, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आर्टरीज में प्रेशर लो है कि हाई, आर्टरी में प्रेशर लो है कि हाई, हाई। लो कैसे हो सकता है यार, जब ब्लड पंप हुआ है एक हाई प्रेशर में, तो आपके आर्टरी से जब ब्लड जाएगा तो हाई प्रेशर में जाएगा। मान लो है आपने एक पाइप पकड़ रखा अपने घर में, एकदम से पंप ऑन किया घर वालों ने, एकदम से पानी वहाँ से निकलता है, तो एकदम से फील हो जाता है ना, यार पानी आ गया इसके अंदर। क्योंकि वहाँ से जैसे पानी हाई प्रेशर में जाता है तो वो क्या हो जाता है, एकदम से एक्सपैंड हो जाता है, फिर वो हमेशा रहता है, रिलैक्स हो जाता है, थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो। वैसे ही बच्चों जब हार्ट पंप होगा तो जब इस आर्टरी से ब्लड जाएगा तो आर्टरी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड। और जैसे ही ब्लड निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिलैक्स। फिर ब्लड आएगा तो एक्सपैंड, फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्स, फिर क्या एक्सपैंड, फिर क्या होगा, रिलैक्स। बताइए, आर्टरी एक्सपैंड रिलैक्स, एक्सपैंड रिलैक्स, क्यों? क्योंकि जब ब्लड हाई प्रेशर में जाएगा एक्सपैंड होगा, और जब नॉर्मल हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वो रख के काउंट कर लेता है, हाँ भाई 70 से 72 टाइम्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो पंप हो रहा है, तो समझ जाता है कि हाँ नॉर्मल हार्ट बीट है, बस कोई दिक्कत, सबको क्लियर। तो हार्ट बीट क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके एक बार रिलैक्स होना, एक हार्ट बीट कहलाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपका आर्टरीज ऐसे एक्सपैंड हो जाता है, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो वापस आ जाता है। मतलब हार्ट का काम होना और इसका काम होना एक दूसरे के बराबर चल जाता है। इज इट क्लियर? गुड। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का वो है ब्लड प्रेशर। पहले ये जानो कि ब्लड प्रेशर होता क्या, ध्यान से सुनो, बाद में लिखा बच्चों। सबसे पहले समझो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारी बॉडी से ब्लड फ्लो होता है तो जिस प्रेशर से फ्लो होता है उस फ्लो को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एक बार मान लो पानी का घर में आ रहा होता है तो आप कभी भी टैप ऑन करते हो तो बोलते हैं यार मम्मी बहुत तेज़ी से आ रहा है पानी, से बहुत हाई प्रेशर पे आ रहा है। तो जिस फ्लो से
वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, उसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? ब्लड प्रेशर। अब एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, तो दो तरीके का प्रेशर होता है। एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। एक क्या होता है? सिस्टोलिक और एक क्या होता है? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब, एक बात बताओ, जब हार्ट अपने आप को पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड लो प्रेशर में जाएगा, हाई प्रेशर? हाई प्रेशर। उस हाई प्रेशर को सिस्टोलिक। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड उससे हाई प्रेशर पे निकलेगा। ये जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, जब ब्लड रिसीव करेगा हार्ट, तो लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे? लो प्रेशर। वो जो लो प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डायस्टोलिक प्रेशर। जो एक ह्यूमन के अंदर सिस्टोलिक इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 120 mm मर्करी होना चाहिए। mm मर्करी इज ऐसा यूनिट ऑफ द प्रेशर। 120 अगर है तो समझते हैं कि हाँ उसका सिस्टोलिक प्रेशर ठीक। इससे कम नहीं होना चाहिए 80 mm मर्करी से। मतलब हाई टू हाई प्रेशर इतना होना चाहिए और लो से लो प्रेशर इतना होना चाहिए। तो किसी का भी अगर ब्लड रिपोर्ट आता है तो ऐसे लिखा हुआ आता है 120/88। इसका मतलब हो जाएगा, या 88 या 80 जो भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा प्रेशर हुआ? सिस्टोलिक। और ये कौन सा हुआ? डायस्टोलिक। ये एक नॉर्मल ह्यूमन का है, इसका एक नॉर्मल ह्यूमन का है। अगर 120 से ज़्यादा हो गया, जैसे 145 हो गया, इसका मतलब वो आदमी जो है टेंशन ज़्यादा लेता है, हाइपर टेंशन है, ठीक है। अगर कभी भी ब्लड का प्रेशर आपके 120 mm मर्करी से ज़्यादा होता है तो दैट इज एन केस ऑफ हाइपर टेंशन। इज इट क्लियर? इसका मतलब जिस प्रेशर से ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो दो तरीके का ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में होता है, सिस्टोलिक हाईएस्ट प्रेशर, डायस्टोलिक द नॉर्मल प्रेशर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।